नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त प्रयागराज में मेरी मौजूदगी है। मेरे ठीक पीछे संगम नगरी की ये अद्भुत धारा आप बहते हुए देख रहे हैं। गंगा के तट पर हजारों की तादाद में इस वक्त भी श्रद्धालुओं की मौजूदगी है जो यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आए हैं। और अब तक आपको बताते चले कि महाकुंभ अब चूंकि अपने समापन के ओर रुख कर गया है। कल महाशिवरात्रि के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। 64 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और शिवरात्रि के दिन माना जा रहा है 2 करोड़ और लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसके बाद यह आंकड़ा 66 करोड़ को पार कर जाएगा। कुल मिलाकर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की यहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है इस समय भी। लेकिन आपको बताते चले कि महाकुंभ के मुद्दे पर लगातार इस देश की और प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से विरोधी दलों पर निशाना साधा है। आज विधान परिषद में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि महाकुंभ में जो जिस मन से आया, यानी कि जाकी रही भावना जैसी, उसने यहाँ की मूरत देखी तिन तैसी। आप उनकी ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, गिद्ध सुअर के बात वो कहते हुए नजर आए, जिसके बाद समाजवादी पार्टी आग बबूला हो गई है। और उसकी ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जिसके भीतर नकारात्मकता भरी होती है वही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। वहीं नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे की ओर से मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कह दिया गया है कि दरअसल कंस की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं और कृष्ण की तुलना कर दी है उन्होंने अखिलेश यादव से। कुल मिलाकर अगर देखें तो इस प्रदेश की राजनीति महाकुंभ को लेकर गरमाई हुई है। वहीं कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा था किस तरह से बिहार के दौरे पर जाकर उनकी ओर से जबरदस्त तरीके से विरोधियों पर निशाना साधा गया था। जंगल राज की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर जहां पर एकता का मंत्र पूरी दुनिया में जा रहा है वो विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, महाकुंभ को लेकर क्या वास्तव में विपक्ष अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहा है या फिर जो खराब व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसे सीधे धर्म की राजनीति से जोड़ दिया जा रहा है। पक्ष विपक्ष के तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बयानों का दौर किस तरह से आगे बढ़ा है, महाकुंभ को लेकर सियासत इस प्रदेश की और देश की कैसे गरमाई हुई है, बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घासें मिली, सुअरों को केवल गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले। सनातन की सुंदरता वामपंथियों समाजवादियों को नजर नहीं आई। कि अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से लोग डरे रहा, उसी तरह डरे रहते थे जिस तरह से कंस कृष्ण से डरा रहा। ये सब वो लोग हैं जिन लोगों ने सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाई है और कंस, रावण, दुर्योधन जैसे पात्रों के हिस्सेदार बने कर बैठे। मैं जानता नहीं मुख्यमंत्री जी का इशारा किस तरफ था, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि एनजीटी ने ही सबसे ज्यादा शिकायत की। यानी वो केंद्र सरकार के बारे में कह रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनजीटी के लिए कर रहे हैं। पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए। नेता विरोधी दल कहीं पड़े, मैं समाजवादी बाद में पहले स्नान करेंगे। जो देखना चाहता है मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उसको वो दिखाई देता है। विपक्ष ने अगर सच का आईना सदन में मुख्यमंत्री जी को दिखाया तो वो तो वही सुनना चाह रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी आस्था से नफरत है। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। महाशिवरात्रि का पवन मौका है। कल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन प्रदेश की सियासत महाकुंभ को लेकर थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको हम उठाने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। नवल किशोर यादव जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके
चुके हैं और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है अवधेश अवस्थी जी। आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों का मुख्यमंत्री जब इस्तेमाल करते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, किससे कर रहे हैं वो तुलना? और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की ओर से पलटवार करते हुए ये कहा गया है कि केंद्र की जो रिपोर्ट सामने आई है महाकुंभ को लेकर, एनजीटी की जो रिपोर्ट सामने आई है जिसने व्यवस्थाओं की पोल खोली है, गंगा के जल को लेकर तस्वीर सामने रख दी है, कहीं उन पर निशाना तो नहीं है? देखिए चित्रा जी, मैं समझता हूं कि अगर कुंभ को बताया जाए कैसा रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा। अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक, असंभव को जो संभव कर दे, उस जोड़ी का नाम योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री मोदी जी है। देखिए, ये लोग माए माए करते थे, माए माए, मुस्लिम यादव, तुष्टीकरण की राजनीति और जात में बांटना। अब नया माए है मोदी एंड योगी। और देखिए, आपने मुझसे कहा कि योगी जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो हमारे यहां तो कहा जाता है ना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी रही भावना जैसी। तो जिसकी जो भावना होगी वही दिखाई देगा। मैं देख रहा था आपके चैनल पे सुबह से, सभी श्रद्धालुओं को आपका रिपोर्टर पूछ रहा था कैसी व्यवस्था है। सभी श्रद्धालु बोले, चाहे वो थके हुए थे, चाहे कई किलोमीटर चले थे, कहते अद्भुत है, मोदी जी का धन्यवाद, योगी जी का धन्यवाद। हमने कभी ना सोचा था कि इतना अच्छा हमारा स्थान होगा। और 64 करोड़ का आंकड़ा, आपको मालूम है, अगर भारत और चीन को छोड़ दे तो जनसंख्या के आधार पे कोई और मुल्क नहीं है जहां 64 करोड़ लोग हैं। 64 करोड़ लोग प्रयागराज आते हैं, स्नान करते हैं, अमृत पाते हैं, पुण्य पाते हैं। लेकिन अब सुनिएगा क्यों ये बयान दिया गया। मजाल है मल्लिकार्जुन खड़गे में हज को या नमाज को ये कह दे कि डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी ना चली जाएगी, बोल के दिखाए नमाज लगाने से, नमाज पढ़ने से गरीबी नहीं चली जाएगी। मृत्यु कुंभ कहा ममता बनर्जी ने, क्यों कहा मृत्यु कुंभ? कह सकती है मृत्यु नमाज, कह सकती है मृत्यु हज, नहीं कह पाएंगी। तीसरा, फालतू है, कुंभ फालतू है, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा है। हिम्मत है कह दे नमाज फालतू है, कह दे हज फालतू है, नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो बड़ा संदेश कुंभ से गया है, ये लोग हिंदूज को, जितने हिंदू हैं, उन अनुयायियों को जात पात पे तोड़ना चाहते थे। यहाँ 64 करोड़ हिंदू ठीक है, सब एकजुट हो गए। अब क्या आपको लगता नहीं है कि इनके जख्मों पे ये नमक डालने का काम है? इनको दर्द हो रहा है कि हिंदू एकजुट कैसे हो गए। इनको बांट के तो हमें अपनी राजनीति करनी थी, और इसीलिए मैंने कहा ये अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है। इसके पहले कि मैं अनुराग भदौरे के पास जाऊं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, उस पर जल्दी से आपसे जवाब लेते हुए फिर मैं जाऊंगी। अखिलेश यादव ने कहा है जिन लोगों ने अपनों को खोया है, क्या उन्हें गिद्ध कह रहे हैं? इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। सीएम योगी ने जो बयान दिया था उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अपने को खोया है, क्या उन्हें मुख्यमंत्री गिद्ध बता रहे हैं? हमने गंगा के पानी को गंदा नहीं कहा, सीपीसीबी ने कहा है। दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये बातें कही हैं अखिलेश यादव ने। जल्दी से इस पर टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपने को खोया, एक बार सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, उसके बाद गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रही थी? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है, गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है। आज वक्त तो भूल जाइए, सरकार किसको सुअर कह रही है? मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुन लिया है, इस पर जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मौनी अमावस्या में भगदड़ हुई थी, लोगों की जान चली गई थी और उसके बाद लोग अपनों की लाश तलाश रहे थे, कि तो किसको गिद्ध बता रहे हैं मुख्यमंत्री? हर वो व्यक्ति गिद्ध है, वो नेता गिद्ध है जो ये कहता है झूठ फैलाने के लिए कि गंगा में, संगम में लाशें तैर रही हैं और लाशें डाल दी गई हैं। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब ये सूचना देते हैं, जब वो वक्तव्य देते हैं, तो उनका गला भर आता है, संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। दूसरी बात,
अखिलेश यादव का दोहरापन देखिए, दोहरा मापदंड जो है। उन्होंने कहा वीवीआईपी कल्चर दिखाई दे रहा है कुंभ में। अब मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने स्वयं जब डुबकी लगाई थी तो वहां पे 100 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड थे। इसका मतलब वो खुद वीवीआईपी स्नान कर रहे हो, दूसरे को कोस रहे। तीसरी बात, माता प्रसाद पांडे जी ने आज कही है कि योगी आदित्यनाथ जी कंस हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, कंस को तो अपने परिवार के जो संबंधी थे उनसे नफरत थी भाई, उन्हीं को मारने के लिए निकला था ना। और हर कोई जानता है कि अपने पिताजी को कुर्सी से किसने उतारा था, वो अखिलेश यादव थे। तो अपने परिवार के जो सगे नहीं हो पाए, अब कंस कहां दिखाई देगा ये सपा के प्रवक्ता खुद बता देंगे। मैं जवाब ले लेती हूं अनुराग भुदौरे जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। और मुख्यमंत्री ने कहा, जाकी रही भावना जैसी महाकुंभ की सूरत देखी दिन तैसी। आस्थावानों ने महाकुंभ में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति की, तो वहीं गिद्ध और सुअरों का जो वो जिक्र कर रहे हैं उदाहरण के साथ, उस पर भी जवाब अनुराग जी। देखिए बिल्कुल सही, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिनते की देखी तिनते सी। अब सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किसको गिद्ध कह रही है? उनको जो अपनी माँ बाप को, अपनी किसी के कोई अपनी माँ को खोज रहा था, कोई अपने रिश्तेदारों को खोज रहा था, कोई अपने पिताजी को खोज रहा था। तो क्या जो अपने को खोज रहे थे वो क्या गिद्ध थे? वो हमारे सनातनी थे, वो हमारे हिंदू थे, हमारे भाई बहन थे, जो अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी को, उनके लाशों को या हॉस्पिटल में कहीं खोज रहे थे ना वो। तो क्या उनको गिद्ध कहा जाएगा? अब इतना गिर जाएगा स्तर भारतीय जनता पार्टी का। इनके एक नेता, दूसरे नेता हैं संजय निषाद जी, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला था कि जो वहाँ गए थे, वो जिनकी मौतें हुई वो छोटी मोटी घटनाएं हैं। बड़ा आयोजन जब हो रहा है तो उसमें छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है। मैंने 30 लोगों की मौतों को छोटी मोटी घटना बता रहे थे। इसी तरह से इनके दूसरे एक नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वहाँ भी 18 लोगों की जब भगदड़ में नई दिल्ली स्टेशन में मौत हो गई तो भी बता रहे थे कि वहाँ क्यों गए थे, क्या करने गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके अपने चले गए हैं, क्या उनको गिद्ध बताएंगे? क्या आपने जिनकी मौतें होगी उनको छोटी मोटी घटना बताएंगे? मतलब अपने सनातनियों का आप विरोध करेंगे। और हम जब आपको ये बताएंगे कि आपकी अव्यवस्था पर सवाल उठाएंगे, आपको हम सलाह देंगे, तो आप उसको आलोचना मानते हो और उसको कुंभ से जोड़ दोगे। हर अपनी नाकामी आप धर्म की आड़ में छुपाना चाहते हो। धर्म में आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये धर्म को राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं। इसके पहले भी कुंभ हुआ है, 2013 में भी कुंभ हुआ, उसके पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा, आने वाले दिनों में भी होगा। कुंभ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको ऐसा बनाना चाहती है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ कराया। इसके पहले तो कभी कुंभ हुआ ही नहीं है। मतलब ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि कुंभ सिर्फ इनकी नहीं, सुनो, कुंभ से इनका लेना। सवाल ये है कि जब सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने सवाल उठाया पानी पे, हमने सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की आवाज बताई। इसी तरह आप भी बताइए, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड अलग कह रहा है, दिल्ली लखनऊ जो पॉल्यूशन बोर्ड है उत्तर प्रदेश का अलग कह रहा है। तो क्या इनके आपस में इंजन टकरा रहे हैं क्या? कुंभ के मेले के नाम पे श्रद्धा की गौरव भाटी जी, बाकी लोगों से भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद आप आइएगा, फिर सबका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी जल्दी से आपसे मैं जवाब हो। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए केंद्र की जो एजेंसी है वो इस तरह की रिपोर्ट देगी कि गंगा का पानी जो है वो आचमन के लायक तो दूर नहाने के लायक भी नहीं है, तो विरोधी दल इसके लिए कैसे दोषी हो गए? ये तो केंद्र की रिपोर्ट है ना। अब निजेश जी। नहीं, विरोधी दल बिल्कुल दोषी नहीं है इस बात के लिए। आप ये बताइए कि अब तक तो विरोधी दल कहते थे कि सारे संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है, एक पार्टी ने कब्जा कर लिया है। जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से तो बहुत बढ़िया होती है। सीबीआई के लिए कहते हैं कि फला पार्टी पर होनी चाहिए, आज एनजीटी के बारे में कह रहे हैं। तो एक बात बताइए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना। एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई कि जो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ये इस पे तो कम से कम अब मुंह पर टेप लगा लेना ये कि तमाम संस्थाएं अपना, ये सरकार जो है अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे रही है। ये पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं आपको चित्रा जी एक बात बताऊं, आज तक पिछले 1.5 महीने में तमाम विपक्षी दलों में से, और तमाम विपक्षी दलों के कई नेता वहां पर डुबकी लगा के आए, कल तक लगा के आए, शायद आज भी लगा रहे हो। प्रमोद तिवारी का भी मैंने सुना, टीवी पे ही देखा कि वो लगा के आए, डुबकी लगा के आए। तमाम चैनल जो हैं उस जनता से, जो जनता किसी पार्टी की नहीं है, या तो ये मान लें कि जितने भी लोग हैं वो सब एक पार्टी के आए थे तो इसलिए तारीफ कर रहे थे,
किसी चैनल पे सबने ये कहा कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जाम लगने के बावजूद उनका कितने जाम से आए, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हम जा रहे हैं, ये आस्था का सवाल है। तीसरी बात, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये तो कहते हैं गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, बिल्कुल कोई है ही नहीं कुंभ में। आज कह रहे हैं कि बड़ी व्यवस्था फैल रही है, ट्रैफिक जाम लग रहा है। ये वही अखिलेश यादव है ना जिन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ खाली चल रही हैं जी, 80,000 की टिकट प्लेन में मिल रही है, गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही, और ये कह रहे थे कि कुंभ खाली है जी, वहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा है। और आज ये कह रहे हैं कि वहाँ 30 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये जो बात है ना, ये बात ये है कि विपक्षी दल का मतलब कमियों को उजागर करना होता है, और अगर कोई अच्छी बात है तो उसकी सराहना भी करनी होती है, तब होता है विपक्षी दल वो, तब वो लोकतंत्र होता है। ये नहीं कि आप 1.5 महीने में एक भी अच्छी बात इस कुंभ में नहीं ढूंढ पाए। सारी प्रॉब्लम इस बात से है कि जब मैं 60 करोड़ ना भी मानूं, अगर 40 करोड़ लोग भी हैं तो 40 करोड़ अगर इस देश की सनातन जनता, हिंदू जनता जो है वहां पर कुंभ में जब इकट्ठी होती है तो उससे जो इनको परेशानी हो रही है, असली परेशानी वो है। 60 करोड़ का आंकड़ा नहीं, मैं इनकी बात कह रहा हूँ। 64 करोड़ जा पहुंचा है, आप कह रहे हैं कि मैं 40 करोड़ मान लेता हूं। इनके हिसाब से ये तो सरकारी आंकड़ा है जो यूपी सरकार ने जारी किया है। मैं कह रहा हूँ कि इनके हिसाब से गाड़ियां खाली चल रही है ना, कोई नहीं पहुंचा वहां पे। तो यही थे ना अखिलेश यादव, इस पर सवाल पर जवाब नहीं देंगे। ये वो व्यक्ति है, ये वो पार्टी है जो कोरोना की वैक्सीन को कह रही थी ये बीजेपी की वैक्सीन है, मत लगवाना जी। इस हद तक कोई गिर सकता है, इस हद तक कोई गिर सकता है। यादव जी, सीधे आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री कल बिहार में थे और उनकी ओर से जबरदस्त निशाना साधा गया, ये कहते हुए कि एकता का महाकुंभ है, लेकिन जंगल राज वालों को ये नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को भी क्या बोलने की जरूरत थी, जहां पर 60 करोड़ के आसपास जनता आकर डुबकी लगा चुकी हो, और जो बिहार का नेता इतना बड़ा है, उनकी ओर से कहा जाएगा कुंभ वुंभ का कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोग अपने लिए ही तो नहीं मुश्किलें मोल ले रहे हैं नवल किशोर यादव जी? कुंभ वुंभ का कोई मतलब नहीं होता तो 60 करोड़ लोग यहाँ पर चित्रा जी आते। लोगों को असुविधा है, परेशानी है, कड़ी धूप है। यकीनन जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, देखिए इतने लोग जहाँ पर आकर स्नान ध्यान करेंगे वहां पर, बट ऑब्वियसली आप सफाई, कितने भी हजारों लोग लगे हैं ना सफाई के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों की तादाद है, वो आएंगे तो यकीनन यहाँ पे गंदगी फैलेगी और बहुत सारी दूसरी परेशानियां होंगी। लेकिन कुंभ को ही सिरे से नकार देना और कहना कुंभ वुंभ का कोई मतलब नहीं है, क्या बताना चाहते हैं लालू जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो कि भाजपा के एकमात्र नेता है जो चाहते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं रहे, वो बिहार में 20 साल शासन करने के बाद, एनडीए की शासन पिछले 20 साल से है, उसके बाद भी उनको अपने विषय में कुछ कहने के लिए नहीं है। तो जो लोग दंगा राज और बुलडोजर राज करने वाले लोग हैं, उनको सामाजिक न्याय जंगल राज दिखता है। जो लोग आरक्षण विरोधी हैं, अभी भी यह तय करना पड़ेगा कि जो 65% आरक्षण हमने बढ़ाया जातीय जनगणना के आधार पर, उसको रोक कर रखा हुआ है केंद्र सरकार और जदयू के लोग जो इस तरह का बात करते हैं, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? शासन और सनातन में फर्क स्थापित करना ये आपका और हमारा काम है, विपक्ष का काम है। क्या धर्माचार्यों ने इस पर सवाल नहीं उठाया? जोशी मठपीठ के अध्यक्ष ने आपसे इंटरव्यू में कहा था कि अव्यवस्था का इतना बड़ा आलम है, और ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा है। विपक्ष उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जब भारतीय जनता पार्टी कुंभ को या कोई भी ऐसे धार्मिक आयोजन है, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना आयोजन है। जिस तरह से वो धर्म का इस्तेमाल करके पिछले 20 साल से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, धार्मिकता को धर्मांता में तब्दील कर रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? योगी आदित्यनाथ सोशल मीडिया का पोस्ट सदन में पढ़ रहे हैं, और समझ में भी, अगर उनको समझ में आता वो पोस्ट तो वो नहीं पढ़ते, किसी को गिद्ध नहीं करते। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए लाडला शब्द का इस्तेमाल कर, लाडला मुख्यमंत्री हैं, बताइए ये माँ का लाडला बिगड़ गया? इस तरह का बम्बैया लैंग्वेज चलेगा एक मुख्यमंत्री के लिए जो 20 साल से जिसके सहारे वहाँ पे हैं? मैं इतना कहना चाहता हूं कि चूंकि शासन में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए सनातन का बार बार सहारा लेते हैं। हम लोग जो भी सवाल पूछते हैं जन सरोकार के मुद्दे पे पूछते हैं और इनकी अव्यवस्था को दिखाते हैं। इनको लगता है कि हमारा शिकायत का मतलब भगवान का शिकायत। ये अवतारी प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं, और यही सच्चाई है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। धर्म का विरोध, देखिए आस्था का जहाँ तक सवाल है, ये धार्मिक आस्था हर व्यक्ति का अपना मसला है। पूरे देश को कोई व्यक्ति कैसे मूर्ख बना सकता है सर? कैसी बातें आप कर रहे हैं?
तीसरी बार वो सत्ता में आए। 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। दिल्ली में 26 सालों के बाद बीजेपी सरकार बनाती है। ओडिशा में पहली बार अपनी सरकार बना लेती है। अगर मैं आप ही के राज्य की बात करूं तो वहां पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनती है, तो दूसरे नंबर पर बीजेपी खड़ी रहती है। आप 76 पाते हैं, वो 74 पाते हैं। 2020 का ये आंकड़ा है। आप कह रहे हैं वो सबको मूर्ख बना रहे हैं। सर, आपको समझ में आ रहा है अगर किसी पार्टी का 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार होने का मतलब क्या होता है? आप पूरे देश को कोई कैसे बेवकूफ बना सकता है? लीजिए तो पहले सरकार रहना और नहीं सरकार मूर्ख इसलिए बना सकता है कि 20 साल से बिहार में आप शासन कर रहे हो और फिर कहते हो कि जंगल राज आ जाएगा। आपने 5 लाख नौकरी जो रोक के रखी थी वो तो माननीय तेजस्वी यादव ने दिया 17 महीने के सरकार में। आपने राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया था 3.5 लाख शिक्षकों का, वो तो तेजस्वी यादव ने दिया। खेल विभाग पहली बार महागठबंधन में बना। जो 3 कारखाने हैं पूरे बिहार में वो तो लालू जी के यूपीए 1 में मिला। आप जो 3 कारखाने रेल के हैं, चाहे वो परसा सारण में हो, मढ़ौरा सारण में हो, मधेपुरा में हो, उसके अलावा बताइए क्या बनाया है उन्होंने? जिस चीनी मिल को खोलने का बात वो बार बार चुनाव के बाद समय में कहते हैं, वो आज तक नहीं खुला। तो ये मूर्ख बनाना नहीं हुआ तो क्या हुआ? सवाल आपने उठाया है गौरव भाटिया जी से मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन उसके पहले रोहित अग्रवाल जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, 2 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की टिप्पणी ले लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब केंद्र की रिपोर्ट कुछ और कहती है गंगा के पानी को लेकर, यूपी की रिपोर्ट कुछ और कहती है गंगा के पानी को लेकर। उसको लेकर विरोधी दल सवाल पूछ लें तो आप लोग विरोधियों को ही निशाने पर ले लेते हैं। पहले तो मिल बैठकर अपनी ही एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए, फिर विरोधियों को आप ताकते रहिएगा। देखिए चित्रा जी, विरोधियों का दर्द दिखाई पड़ रहा है और विरोधियों का दर्द स्वाभाविक है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। परंतु एक बात इनको बतानी पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो किसी का नाम लिया नहीं। फिर ये कौन गिद्ध हैं जो खुद ही उसमें अपने आप को ढूंढ रहे हैं? कौन है जो खुद ही अपने आप को सुअर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तीसरी बात एक आपको समझनी पड़ेगी, अखिलेश यादव जी जाते हैं महाकुंभ में, फोटो खिंचवाते हैं, बड़े खुश लगते हैं, साफ सुथरी तारीफ करते हैं। डीके शिव कुमार जाते हैं, डीके शिव कुमार जाते हैं, डीके शिव कुमार जी ये किस तरीके का डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति? हाँ, देखिए डीके शिव कुमार जी जाते हैं, वो बड़ी तारीफ करते हैं कुंभ की। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पे भी डालते हैं। पूरा परिवार प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था, पूरी सिक्योरिटी के साथ गए थे, वीआईपी कल्चर के तहत गए थे। और ये जो अनुराग भदौरिया बैठे हैं ना पैनल पे, ये तो फोटोशूट करवा रहे थे कुंभ में जाके। तो भाई साहब, वहां गंदगी थी तो फोटोशूट काहे के लिए करवा रहे थे? गंदगी में तो कोई फोटोशूट करवाता नहीं है ना भदौरिया जी, तो फिर वहां पे काहे के लिए फोटोशूट करवा रहे थे? इसका मतलब आपको भी आनंद आया था कुंभ में जाके। तो देखिए, ये दोहरा चरित्र विपक्ष का जो है ये देश की जनता के सामने आ चुका है। डीके शिव कुमार जी को जब राहुल गांधी जी की डांट पड़ती है कि कुंभ की तारीफ क्यों की, तो डीके शिव कुमार जी अपना स्टैंड बदल देते हैं। अखिलेश यादव जी आनंद लेंगे कुंभ का, पूरा अमृत ले लेंगे, पर अपने कार्यकर्ताओं से चाहेंगे कि वहां पे मत जाओ, वहां पे जाके व्यवस्था की बुराई करने का काम करो। तो ये तो देश की जनता देख रही है ना। और जहां पे 65 करोड़ लोगों ने अगर आस्था की डुबकी लगाई है, तो ये तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जो पीडीए की डुबकी थी वो लग चुकी है वहां पे। और ये समझना पड़ेगा कि गंगा मैया ने पीडीए का इनका जो एजेंडा था उसको तो धो के रख दिया, क्योंकि ना तो वहां जात पात दिखाई पड़ी, ना वहां बड़ा छोटा दिखाई पड़ा। सब ने एक ही घाट के ऊपर डुबकी लगाई आस्था की, और वहां पे किसी तरीके की छुआछूत और किसी तरीके का गुरेज नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए विपक्ष को दर्द हो रहा है। और ये दर्द रत्नाकर जी से जवाब ले लेती हूं। रत्नाकर जी वो कह रहे हैं कि पीडीए को यहाँ पर डुबोने का काम क्या है एकता के महाकुंभ ने, और इसी वजह से आप लोगों के भीतर बेचैनी ज्यादा है। कितनी बड़ी तादाद में कैसे लोगों ने आकर आस्था की डुबकी लगा ली प्रयागराज में? रत्नाकर जी, देखिए, कुंभ है तो लोग आएंगे, डुबकी लगाएंगे, और एकता हमेशा रहती है, कभी भी कुंभ में भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, बयान जरूर बताते हैं कि तुलसीदास जी ने जो कहा था कि प्रभुता पाई काहे मद नाही, बल पाके ताकत पाके कौन नहीं बोरा जाता। तो मुख्यमंत्री जी की वही स्थिति है। चित्रा जी, उन्होंने क्या किया? राम भक्त गिद्धों पर भी उन्होंने टिप्पणी की और गंगा भक्तों में भी टिप्पणी की। गिद्ध तो हमेशा सतर्क होता है। जटायु और संपाति, रामचरितमानस पढ़िए, जटायु ने रावण से लड़ाई लड़ी और संपाति ने सीता जी का पता बताया। तो अगर जिन्हें ये गिद्ध कहते हैं उन्होंने कलिकाल में, सतयुग छोड़ के अब कलिकाल में इन्हें दर्पण दिखा दिया, तो बेचैनी किस बात? इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि गिद्ध सोच रहे थे लेकिन कुछ बड़ी घटना नहीं हुई।
सैकड़ों लोग मर गए। आपके चैनल पे मैंने 55 की लिस्ट सरकारी प्रस्तुत की थी। ये बड़ी घटना नहीं है, इनकी निगाह में बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, गिद्ध लाश देख रहे थे, मैंने बताया गिद्ध क्या देखते हैं। उसके बाद क्या कहा कि जो दुर्भावना से जाएगा उसकी दुर्गति तय। तो जो मरे वो दुर्भावना से गए थे, वो क्या कुंभ में दुर्भावना से नहाने गए थे? आपकी दुर्व्यवस्था से कुचलकर भीड़ में जो मर गए वो दुर्भावना से गए। 0.001% लोगों को जो अरैल के उधर 80-90% में आपने बसा दिया, वो तो नहीं मरे। मरे 99.999% लोगों में। मरना नहीं है। आपको अगर किसी ने बता दिया मर गया तो आप इतना बौखला गए। और अभी योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, कल 2850 करोड़ रुपए की डील हुई, इन्वेस्टमेंट की MOU मात्र हुआ बलरामपुर चीनी मिल से। आदित्यनाथ जी ने कहा ये निवेश का महाकुंभ है। हम बोल देते तो क्या कहते और आप क्या कहती? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, मरना होता है चित्रा जी, इस बात को क्यों नहीं सरकार कबूल करती है? आपके चैनल पे मैंने बताया था कि मेला की अधिकारी विजय करण आनंद 2017 अक्टूबर में यहाँ पे 60,000 की भीड़ नहीं संभाल पाया, 42 लोग मर गए थे। उनके हाथ में मेला का वो। दूसरे वैभव कृष्ण जी के बारे में मैंने बताया था, जो अश्लील चैट के दोषी थे, गुजरात फोरेंसिक लैब से उनको कुंभ DIG बना दिया गया। तो चील कौओं को तो आपने नियुक्त किया ना, कि जहां जाकर के हमने वहां पे भगदड़ मची। मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, ये बात भी सच है ना, जिस महाकुंभ में सरकार का ही आंकड़ा है कि 35 लोगों की जान भगदड़ में चली गई, और वहीं दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसमें भी लोगों की जान चली गई। तो जब हम गिद्ध का जिक्र करेंगे तो गिद्ध लाशें कब देखता है जहां पर लोगों की मौत होती है? इस तरह का बयान क्या संवेदनशीलता को कम नहीं करता है जहां पर लोगों की जान गई हो? गौरव भाटिया जी, गिद्ध क्या होता है? 1984 के दंगे के जो आरोपी थे आज उनको सजा हुई है, और वो सज्जन कुमार है जिनको सांसद कांग्रेस पार्टी ने बनाया, और सैम पित्रोदा ने कहा हुआ तो हुआ है। और गिद्ध राजनीति ये होती है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हर जगह मंडराते हैं जहाँ लाशें दिखती हैं, लेकिन उनकी आस्था ऐसी नहीं कि वो महाकुंभ जाएं। दूसरा, DK शिव कुमार से बड़े नेता नहीं रत्नाकर त्रिपाठी। DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री है कर्नाटका के। चित्रा जी वो वहां गए, उन्होंने कहा प्रबंधन बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, उन्होंने डुबकी लगाई। हाँ, चुनावी हिंदू राहुल गांधी को समय नहीं मिला। और बेंगलोर में एयर शो हुआ था, कुछ लाख लोग वहां आ गए तो वहां ट्रैफिक जाम हो गए थे, और यहाँ करोड़ों लोग आए हैं। उसके बावजूद हमने देखा व्यवस्था कितनी कुशल है, बेहतर है, और इसी की सराहना होनी चाहिए। दूसरी बात, सपा पे आते हैं। इनको मलाल ये है, हिंदू एकजुट हुआ है। यूपी बाईपोल में 10 जगह बाईपोल हुए, 8 जगह भाजपा जीती, 2 जगह ये जीते, बिल्कीपुर हार गए। और सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। निठारी कांड याद करिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शिवपाल यादव चचा शिवपाल यादव का बयान है, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। देखिए वजह क्या है, हिंदुओं से नफरत। और ये देखिए जालीदार टोपी लगाए कौन बैठा है, हिंदू पैदा हुए हैं बताते हैं चुनाव के समय, और ये अखिलेश यादव है। इफ्तार पार्टी देते थे मुख्यमंत्री आवास पे लोगों के रुपए से। और ये दूसरे हैं तेजस्वी यादव, जालीदार टोपी क्यों लगाए हैं? क्योंकि इनको केवल मुसलमान का वोट बैंक चाहिए। अब मुझे ये बताइए, क्या लालू को पाप नहीं लगा? लालू ने कहा कुंभ फालतू है, आज ही CBI ने चार्जशीट दाखिल करी है, और जो जमीन दो नौकरी लो, इसके आरोप उन पर लगे हैं। यही होता है जब हिंदुओं को गाली देते हो तो पाप लगता है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु तो है, लेकिन जब एकजुट होता है तो उसकी दुआएं जो होती है, उसकी जो प्रार्थना होती है, उसमें बहुत शक्ति है। और लाडला पे भी एक बात कह दूं, अगर नीतीश कुमार को लाडला बोला तो इनको दर्द क्यों हुआ? इनके लिए लाडला कौन है? जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो उनके लिए लाडला था राबड़ी देवी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। उनका बेटा लाडला 5वीं पास तेजस्वी यादव, उनका लाडला मंत्री बना उनकी सरकार में तेज प्रकाश यादव। और इसीलिए मैं कहता हूं इनका लाडला केवल यादव परिवार है। यादव परिवार के बाहर का एक आज तक अध्यक्ष नहीं दे पाए, और यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे हैं। अरे जिसका परिवार रहेगा उसी का तो नवल किशोर जी, आप जवाब दे दीजिए अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं महाकुंभ को गाली देने का पाप पड़ गया, और देखिए अब किस तरह से जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और
नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई, पाप लग गया है, वो बोल रहे हैं। देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ ना, ये पाप पुण्य की बात जो कर रहे हैं, सीबीआई ऊपर से थोड़े आता है, स्वर्ग से आता है क्या, ब्रह्मांड से आता है। कौन नहीं जानता है कि सीबीआई का दुरुपयोग करते करते 10 साल हो गया और कुछ नहीं कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, लाडला पे क्यों नीतीश कुमार का बेटा निशांत आज बोला कि नहीं एनडीए को घोषणा चाहिए, एनडीए को घोषणा चाहिए। अरे दंगाबाज लोग यही बात करेंगे, जितने दंगाई लोग हैं इस देश में इसी तरह का घटिया फैलाते रहते हैं बातचीत। तो निशांत ने आज क्यों ये बात कही कि एनडीए को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषणा करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। लाडला आप कहते हो, जो 20 साल से जिसके सहारे शासन में हो, उसको जाकर कह लो मंच पे लाडला कहते हो, ये कौन सी भाषा है? और जो आपको कहना चाहिए कि 20 साल में आपने क्या किया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। आप कहते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ, 20 साल से बोले तो बताओ तो कि क्या किया, बताइए कि क्या किया। वो तो आपके पास कुछ है नहीं। आप लोगों को मूर्ख बना के और संस्थाओं का इस्तेमाल करके और देश में चुनाव जीतने का शासन करते हैं, यही आपकी महाकुंभ पे बोल आपके पास दूसरा क्या बात है कहने के लिए, बताइए। नफरत इतनी है कि महाकुंभ पे नहीं बोल रहे। नहीं, महाकुंभ आपके घर का आयोजन है आपको। अरे भाटिया जी, आप दल छोड़ के दलदल में चले गए हैं। समाजवादी का खाए फिर भारतीय जनता पार्टी का खा रहे हैं। ये पाप होता है। पाप ये होता है कि घाट घाट का पानी पीते हो, घाट घाट का पानी पीते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। जिसका खाते हो उसी का खाते हो। टिप्पणी मत करिए, जनता आप पे थूकती है। खाए समाजवादी का। नवल किशोर जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। नवल किशोर जी प्लीज, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता ना कि आज आप जिस पार्टी में कल भी उसी में रहेंगे। सर प्लीज, अब मुझे लग रहा है व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा परहेज कर लेते हैं। मुद्दे पर, महाकुंभ को लेकर चर्चा हो रही है ना सर, मुद्दे पर प्लीज कोई एक दूसरे की टिप्पणी, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा, प्लीज गुजारिश है। ये ऐसे नहीं हो सकता ना, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपको मैं इन्वॉल्व करूंगी। अब महाकुंभ में डुबकी तो आप भी लगाने के लिए आए थे, और वो विरोधी दल जो आपके सत्ता पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि बड़े कूद के फोटो भी खिंचवा रहे थे, रील बनवा रहे थे, तब आपको नजर नहीं आया यहाँ पर सब कुछ, और राजनीति करनी है तो निशाना साधना है। देखिए, मैंने पहले बोला था, फिर वहीं शुरू कर रहा हूँ। धर्म मेरे आस्था का विषय है। गिद्ध वो होते हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। गिद्ध वो होते हैं जो जीते जागते आदमी जिनकी नाकामी की वजह से लाश में बदल जाते हैं। गिद्ध वो होते हैं जो उनकी सरकार में महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान हो जाते हैं और किसान आत्महत्या पे मजबूर हो जाते हैं। और जो बैठी बीजेपी की प्रवक्ता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी देर से वो कुंभ की बात कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ वो गए नहीं है। जो व्यक्ति कुंभ में गया ना हो, कुंभ का मतलब नहीं समझता हो, वो हमें आपको ज्ञान दे रहा है। पूछो कुंभ में गए थे क्या? ये टोपी, ये जो 20 साल से जो ये एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं ना, हम फख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगले पिछड़े सब मिलके रहते हैं। गए थे कुंभ गए थे, कुंभ नहीं गए। देखो बेशर्मी, देखिए कुंभ नहीं गए हैं, कुंभ नहीं गए हैं, कुंभ नहाने नहीं गए, कुंभ खत्म होने को नहाने नहीं गए, कुंभ गए नहीं, समझ गए, कुंभ नहीं गए, शर्म आनी चाहिए। कुंभ गए नहीं, कुंभ की बात कर रहे हैं। फोटो दिखाओ, कुंभ गए थे? गए नहीं, कुंभ नहीं गए। मैं समझ रहा हूँ परेशान, इसके मतलब नहीं गए नहीं। देखिए बेचारे, देखिए 45 लोगों की जान चली गई थी। अरे बेचारे, और आजम बेचारे को माफ करो, भगवान माफ करना। इस चेयरमैन बनाने गया है, कोई बात नहीं, लेकिन सनातन बहुत बड़ा धर्म है, वो भगवान माफ करना। कुछ नहीं हो सकता। गौरव भाटिया जी, कुंभ में आके डुबकी लगा ली होते तो खुश हो जाते हैं अनुराग भदौरिया जी आपका। नहीं, कुंभ नहीं गए, लेकिन यहाँ बातें बता रहे। आपको बड़ी खुशी मिल रही है हाँ कि वो कुंभ गए नहीं गए, इसको लेकर इतने भाई तो 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई ना, उसमें नहीं गए वो, लेकिन 64 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है ना अनुराग भदौरिया जी। उस 64 करोड़ में एक आप भी शामिल रहे हैं। वही मैं आपसे वही आपसे बता रहा, जो व्यक्ति कुंभ नहीं गया वो कुंभ पे राजनीति कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गए या नहीं गए, मैं उसमें सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ। ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं वो गए थे कुंभ, वो क्या कह रहे हैं गए थे कुंभ, जितना मैं समझ पा रही हूँ। देखिए मैं तो यहीं पे गंगा नदी के किनारे महाकुंभ में ही मौजूद हूँ, मैं तो ईपी से जितनी आवाज सुन पा रही हूँ। वो कह रहे हैं कि गए थे। अच्छी तस्वीर है, फोटो दिखाएं, फोटो दिखाएं, बहुत फोटो एक लाख एक रोज नहीं फोटो लाते, अपनी भी दिखाइए, दिखाओ जरा देखें। अच्छा तुम पहले गए नहीं, पहले राम गोपाल यादव और शिवपाल चाचा की फोटो दिखाओ। खुल गई पहले राम गोपाल यादव को माफ करना, ये कुंभ नहीं गया है,
इस व्यक्ति को माफ करना ही खुल झूठा है, गई। कुंभ नहीं गया बताइए। खुल गई ये पोल। है सनातन का अरे भाई कोई लेना एक देना व्यक्ति कुंभ में आता है नहीं आता है। अनुराग भदौरिया जी मेन मुद्दे पर आते हैं ना, मेन मुद्दे पर आते हैं। हम यहाँ की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आप गौरव भाटिया जी से पर्सनल हो रहे हैं, कौन कुंभ में आया कौन नहीं आया। मैं एक लाइन में इस बात को खत्म कर दिया। आधे घंटे थोड़े ना डिस्कशन होता रहेगा कि अनुराग भदौरिया ने डुबकी लगाई या गौरव भाटिया ने डुबकी लगाई। अब इससे आगे बढ़ते हैं ना। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, जो आरोप आप लोगों के हैं, और बीजेपी का जो दावा है कि महाकुंभ में आकर सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य स्नान किया, उस पर डिबेट हो रही है ना। यहाँ पर गौरव भाटिया या अनुराग भदौरिया के डुबकी लगा लेने से आम जनता को कोई बहुत भला नहीं होने जा रहा है। प्लीज मुद्दे पर रहते हैं सर, आप लोग लोगों का समय खराब करते हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जी। हाँ बोलिए। वो मैला हो चुका है। समाजवादी पार्टी की सांसद है ना जया बच्चन, उन्होंने क्या कहा था सदन के अंदर कि गंगा का पानी मैला हो चुका है। उसके ऊपर नहीं बोलेंगे क्या अनुराग भदौरिया कि इनकी सांसद किस तरीके से गंगा के पानी को आरोपित करने का काम कर रही थी, जहां पे करोड़ों लोगों की आस्था इन्वॉल्व है, वहां पे जया बच्चन कहती हैं कि गंगा का पानी अशुद्ध हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बैठ के अनुराग भदौरिया ये देख रहे हैं कि कौन कुंभ में डुबकी लगाने गया कौन नहीं गया। अरे गौरव भाटिया गए कि नहीं गए ये उनका निजी विषय है। आपने तो फोटो खिंचवाई ना, आप तो तारीफ करो ना कुंभ की। आप तो बताओ ना कि हाँ साहब हम फोटो शूट करवा रहे थे वहां पे, आपके भैया जी अखिलेश यादव फोटो शूट करवा रहे थे, धर्मेंद्र यादव फोटो शूट करवा रहे थे, माता प्रसाद पांडे फोटो शूट करवा रहे थे, डीके शिव कुमार फोटो शूट करवा रहे थे, राहुल गांधी कुंभ नहीं गए, आपके सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन के, वो कुंभ नहीं गए, उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे आप? वो भी आपको बताना पड़ेगा। रायबरेली तक आते हैं परंतु प्रयागराज नहीं जा पाते हैं, रायबरेली से 80 किलोमीटर है, तो इस पे भी आपको जवाब देना चाहिए अगर आपके सहयोगी हैं तो। ये किस तरीके का विपक्ष और ये अफजाल अंसारी जिसको हर चीज से समस्या है, और ये अफजाल अंसारी या हर धर्म से समस्या है आपको। ठीक है, गाजीपुर के सांसद उनका बयान सामने आया है अनुराग भदौरिया जी। भारी भीड़ को देखकर ऐसा लगता है कि अब नरक में कोई बचेगा नहीं, स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। ये भी नहीं गए भाई, ये भी नहीं गए। चित्रा जी, अनुराग भदौरिया तुम्हारी तरह फोटो शूट कराने बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, मैंने पहले बोला इस डिबेट के बाद ट्वीट करके तुम्हें फोटो भेज दूंगा मैं। चित्रा जी बोलिए बोलिए। मुझे लग रहा है कि कुछ फ्रेम फ्रीज हो रहा है, इस वजह से एक बार गौरव भाटिया जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। लगातार उनके महाकुंभ जाने को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद में आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी जल्दी से, अब निजेश जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। चित्रा जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पिता तुल्य नरेंद्र मोदी जी कुंभ में थे, अमित शाह जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तमाम नेता थे। हम गौरवान्वित हैं, ये हमारा जवाब है। हम अनुराग भदौरिया की तरह फोटो खिंचवा के, रील बना के और कुंभ को गाली दे और हिंदुओं को गाली दे, ये दोहरा चरित्र हमारा नहीं है। लेकिन सीपीसी भी इंडिपेंडेंट है, निष्पक्ष है, ये तो पता चल गया जब उन्होंने रिपोर्ट एनजीटी के समक्ष रखी। पहली बात। दूसरी बात, एनजीटी ने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा है और प्रमाण दो कि वहां पानी प्रदूषित है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समझना होगा, जहां 64 करोड़ लोग गए हैं उसके बाद भी कैसी अद्भुत व्यवस्था करी है। किसी और देश में दम नहीं है, प्रदेश की सरकार तो छोड़ दीजिए, ये मोदी जी और योगी जी का दमखम है कि 64 करोड़ नागरिक और श्रद्धालु आते हैं और सबका ध्यान रखते हैं जैसे परिवार का ध्यान रखा जाता है। यही बात गवारा नहीं है विपक्ष को। ठीक है, अब निजेश अवस्थी जी वक्त कम है, जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं लेना चाहूंगी, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं। मैं रत्नाकर जी से कहना चाहता हूं कि बोलिए बोलिए। तुलसीदास जी ने प्रभुता पाए कहे मत नहीं, लेकिन उन्होंने तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ताकि मत पैरे हर लेई। तो तब उस व्यक्ति को महंत में माफिया नजर आता है, तब उस व्यक्ति को एक वैक्सीन में एक पार्टी नजर आती है, तब उस व्यक्ति को सफाई में होने वाला खर्च नजर नहीं आता लेकिन कुंभ में खर्च होने वाला नजर आता है। इसलिए उसको दारुण दुख दिया। ये भी आप देख लीजिए, तुलसीदास जी ने ये लिखा। चित्रा जी, संक्षेप में 10 सेकंड में एक बात कहूँगा, इस कुंभ में 60 करोड़ 64 करोड़ लोग गए, उनमें से कितने लोगों ने, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों ने कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने जाम के बावजूद हम यहाँ पर आए हैं, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने गलत व्यवहार नहीं किया, किसी भी सरकारी अधिकारी ने गलत व्यवहार नहीं किया, एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं आई है। और यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठ करके, यहाँ दिल्ली में बैठ करके लोग कहते हैं कि गंगा गंदी हो गई है, गंगा मैली हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदुओं का पर्व है। चित्रा जी बोलना चाहूंगा,
ठीक है सर, लेकिन जहां पर 64 करोड़ लोग आकर डुबकी लगाएंगे वहां पर यकीनन फर्क तो पड़ेगा ही, जो शुद्ध जल था और उसके बाद डुबकी लगाने के बाद, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर अपनी अपनी सियासत है, एक तरफ श्रेय लेने की होड़ मची है तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ पर अपनी राजनीति को आगे ले जाने की ये होड़ है। इन सब के बीच महाकुंभ में आपको बताते चले 64 करोड़ लोग, जो सरकार का आंकड़ा है, अब तक डुबकी लगा चुके हैं और कल माना जा रहा है 2 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाने वाले हैं और इसी के साथ यह आंकड़ा 66 करोड़ को पार कर जाएगा। सबसे बड़ी कवरेज लगातार महाकुंभ की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाती रहूंगी। मेरी प्रयागराज नगरी में मां गंगा के किनारे ही मौजूदगी है, हर एक खबर आप तक बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे महादंगल में। अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।